तो इनका केवाईसी डिटेल का यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन किया गया, इनको पता भी नहीं था, और बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन किया गया, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल में, और इसको कन्वर्ट किया गया रियल मनी में। उनका भी किसी ने जो है मतलब अकाउंट ओपन कर लिया, SBI बैंक अकाउंट, उनकी केवाईसी डिटेल पर। ठीक है, तो देखिए केवाईसी डिटेल का मिसयूज करना, और एक दो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें डिटेल में दी गई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि राज्यसभा में भी उठाई गई हैं। एक सब्सक्राइबर को नोटिस प्राप्त हुआ है, एक बार मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है भारत सरकार सेवार्थ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा आयकर केंद्र। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो लोग चैनल देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए और अपना प्यार दिखाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आपको अपनी केवाईसी का मिसयूज नहीं करना है किसी भी फ्रॉड लोन ऐप में। अगर आपने ऑलरेडी मिसयूज कर लिया है, मतलब आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, कुछ लोगों के बहकावे में आकर या कुछ लोगों की वजह से आपने अपने केवाईसी का मिसयूज कर दिया, या जानबूझकर आपने अपनी केवाईसी का मिसयूज कर दिया और आपने किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, या अनजाने में आपकी केवाईसी का मिसयूज हो गया, मतलब आपको पता ही नहीं था, आपने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया और लोन ले लिया, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कर लीजिएगा, अदरवाइज आप फंस सकते हैं आने वाली किसी बड़ी आफत में। जी हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, और पहला मैं आपको रीज़न बताऊँ तो आज से मैंने लगभग 5 या 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था कि अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट का आपको मिसयूज नहीं करना है। हालांकि इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, 1.7K के करीब इस वीडियो पर व्यूज़ आए थे। ठीक है, मतलब अब तक आए हैं। ठीक है, लोगों को अभी भी नहीं पता है कि उनको अपनी केवाईसी का मिसयूज नहीं करना है। केवाईसी अगर मिसयूज हो गई तो किस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से लगभग मैं अगर आपसे बात करूं तो 1 से 2 महीने हो गए हैं, और मेरे पास करीब 15 से 16 कॉल आ चुकी हैं कि किसी के नाम पर उनका HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया गया है, अब पता नहीं कैसे कर लिया गया है, किसी के नाम पर क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया गया है। ठीक है, और एक व्यक्ति ऐसे मुझे मिले जिनके नाम पर GST रजिस्टर्ड कराया गया। हालांकि मेरे पास GST रजिस्टर्ड होने के बहुत सारे कॉल आए, लेकिन एक शख्स ऐसे थे जिनको GST जो अधिकारी हैं उन्होंने बुलाया था और उनसे 7 लाख रुपए की डिमांड की। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो व्यक्ति एक बहुत छोटे से घर में रहते हैं, उनके पास कभी भी मतलब उन्होंने मुझे खुद बताया कि उनके पास 1 लाख रुपये भी कैश में नहीं है, और उनसे 7 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। उनको बोला गया है कि आपने 40 या 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, और GST आपको जो है वो समझ रहे हैं ना, मतलब चुकाना पड़ेगा। खैर, अगर आपने कभी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपके आधार और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन। प्रूफ मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, और ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो लोग भी नहीं बताएंगे जो लोग कोर्स बेचने के नाम पर आपको ठग रहे हैं। और ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिएगा, ऐसे लोग अपना ज़मीर बेच चुके हैं, ऐसे लोग आपको फंसवा सकते हैं केवल ये बात बोल के कि हम आपके पैसे फर्जी लोन एप्लीकेशन से वापस दिला रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग अपना ज़मीर बेच चुके हैं, याद रखिएगा। कभी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन में अपनी केवाईसी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ऐसा कोई बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अपने मामा, फूफा, चाचा, नाना, भैया, बहन, पापा या अपने रिश्तेदारों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और खुद का भी यूज़ करके लोन ले लो बहुत सारा। तो साहब क्या हो सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने किसी दूसरे का भी लगा दिया तो वो भी बेचारा मुसीबत में फंस जाएगा। दूसरी बात, ये जो भी बातें अगर आपको बताई जा रही हैं आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाकर लोन लेने के लिए, तो ये पहली बार तो इलीगल है। मतलब कि भारत में अगर मैं आपसे बात करूं, वैसे तो फर्जी लोन एप्लीकेशन भी इलीगल है, बहुत बुरा करते हैं लोगों के साथ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई भी गलत काम करना चाहिए या किसी गलत कृत्य को बढ़ावा देना चाहिए अपने 200-250 रुपये के लिए। ठीक है, तो ये वो लोग समझ ही चुके होंगे जो जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उन लोगों के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ जो लोग उस व्यक्ति या उन लोगों के कहने पर जो है फंस चुके हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले कोई कोर्स वगैरह में, जो भी है। तो दोस्तों आपने सोचा नहीं होगा कि RBI ने इस पर क्या कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम RBI का वो आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, और जिसमें क्या लिखा है वो भी हम आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने एक मतलब RBI का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया अपने फ़ोन में, थोड़ा सा समय लग रहा है। तो देखिए RBI ने साफ साफ बोला है, लेजिटिमेट, कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले देखिए RBI ने लिखा है, RBI कॉजन्स अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देयर हैव बीन रिपोर्टेड अबाउट इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेसेस फॉलिंग प्रे टू ग्रोइंग नंबर ऑफ अनऑथोराइज्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स ऑन प्रोमिसेस ऑफ गेटिंग लोन्स इन क्विक एंड हैसल फ्री मैनर। तो इनका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी RBI के पास रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कि मतलब बहुत सारे
जो है मतलब अनऑथोराइज डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कि क्विक हैसल फ्री, मतलब बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजीली लोन देने का वादा कर रहे हैं। नीचे इन्होंने देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन जो मेन बात है वो मैं आपको बता दूं। तो इन्होंने देखिए ये लिखा है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि मोर ओवर कंज्यूमर्स शुड नेवर शेयर कॉपीज ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट एंड अनआइडेंटिफाइड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स विद अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, अनवेरिफाइड अनऑथोराइज्ड एप्स and should report such apps bank account information associated with the apps to concerned law enforcement agencies or use Sachet portal sachet.rbi.org.in to file an ऑनलाइन कंप्लेंट, ठीक है। तो सचेत पोर्टल का आपको बताया गया है आरबीआई के द्वारा। तो अब देखिए, अगर आपने धोखे में या ऐसे लोगों के कहने पर इस्तेमाल कर लिया है, आपने लोन ले लिया है, लोन एप्लीकेशन से अपना बदला ले लिया है, मतलब जिसको बदला बोल सकते हैं, जो लोग बदला बोल के कोर्स बेच सकते हैं तो बदला हम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना बदला वगैरह ले लिया है जो कि इलीगल है, खैर जो भी है। तो आप इसको प्रेस रिलीज को पहले पूरा पढ़िएगा कि आरबीआई ने क्यों बान किया है कि आप किसी को भी अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट मत दें, ठीक है। असल में इस पर मैंने जब वीडियो बनाई थी उस वक्त अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे लोग जो हैं मतलब ऐसे ही कोई फर्जी वगैरह कोर्स वगैरह या कुछ इस चीज़ के चक्कर में फंस गए थे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी मैंने इस संबंध में बहुत वीडियो बनाए हैं। आप कभी मेरे सेटलमेंट टीवी चैनल पर चेक कीजिएगा, मेरे वीडियोस पर आपको लाखों से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। इसके अलावा एक और अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल था मेरा, उस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। तो वीडियोस की अगर बात की है तो मैंने बहुत बनाई है, विस्तृत में मैंने बताया। लेकिन आज आपको मैं एक न्यूज़ और दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों न्यूज़ है thenewsminute.com की, और आज की न्यूज़ नहीं है, जून 21 2021 की न्यूज़ है। और आपको अभी लेटेस्ट वाली न्यूज़ भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आगे वीडियो में बन रहिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा देखिए हेडिंग में, चाइनीज लोन एप्स मिस यूज केवाईसी डिटेल्स ऑफ इंडियंस टू सेट अप फेक बैंक अकाउंट्स, ठीक है। तो और नीचे लिखा देयर हैव बीन केसेस ऑफ पीपल सेइंग दैट देयर केवाईसी डिटेल्स विच वर शेयर्ड विद द चाइनीज लोन एप्स वर यूज्ड टू ओपन बैंक एंड क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट्स इन देयर नेम्स विदाउट कंसेंट। मतलब कि लोगों को जानकारी नहीं थी, उनके केवाईसी डिटेल का यूज़ करके बैंक अकाउंट खोले गए, साथ ही साथ खोले गए क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट चाइनीज़ लोन ऐप्स के द्वारा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे न्यूज़ में तो आप देखेंगे और ये पाएंगे, और सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ईजीली आप एक एक करके बारी बारी से न्यूज़ पढ़िएगा बहुत ही इत्मीनान के साथ, और फिर आप सोचिएगा कि वो लोग कौन हैं जो आपको उकसाते हैं कि आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करो कुछ पैसों की खातिर। मतलब आप उनको भी पे करते हैं और आप लोन एप्लीकेशन से भी लोन लेते हैं, ठीक है। तो कुछ 10-5 हज़ार रुपये के चक्कर में, या हो सकता है आप 20 हज़ार रुपये भी निकाल लें, हो सकता है इससे ज़्यादा निकाल लें, और आप एक मुसीबत में फंस गए तो फिर वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर मैं थोड़ा सा न्यूज़ में नीचे जाता हूँ तो बहुत सारे लोगों को देखिए हैरेस किया गया है। इन दिसंबर 2020 सोनाली ब्रीफली लॉस्ट एक्सेस टू 3 ऑफ हर बैंक अकाउंट और द इंस्टेंट लोन ऐप हैड, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे में आता हूँ, तो इनका केवाईसी डिटेल का यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन किया गया, इनको पता भी नहीं था, और बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन किया गया, बिटकॉइन इथेरियम रिपल में, और इसको कन्वर्ट किया गया रियल मनी में। और आप यकीन मानिए कि ये काफ़ी मुसीबत में फंसी रही थी और मेरी इनसे बात भी हुई थी, ठीक है। एक वेस्ट बंगाल की लेडीज़ थी, उनसे भी मेरी बात हुई थी, और विक्रम चेन्नई से इनका नाम भी इस न्यूज़ में है, ठीक है। तो उनका भी किसी ने जो है मतलब अकाउंट ओपन कर लिया, SBI बैंक अकाउंट, उनकी केवाईसी डिटेल पर, ठीक है। तो देखिए केवाईसी डिटेल का मिसयूज करना, और एक दो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। बहुत सारी इसमें डिटेल में दी गई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि राज्यसभा में भी उठाई गई हैं, और ईडी का भी इसमें जिक्र है न्यूज़ में। तो आप पढ़िएगा, बहुत सारी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए, बहुत ही बड़े स्तर पर इस न्यूज़ में डिटेल में दिया गया है, ठीक है। इस न्यूज़ को पढ़िएगा, इत्मीनान से बैठ के पढ़िएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मुझे न्यूज़ में ये बात समझ नहीं आ रही है, मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं, जो कि रिसेंट, अगर मैं आपसे बात करूं तो 1-2 दिन पुरानी ही है, ठीक है। चलते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ है यहाँ पर livemint.com की। यहाँ पर लिखा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फ्रीजेस क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स बैंक बैलेंस आफ्टर सर्च रिपोर्ट, ठीक है। ये है 5 अगस्त 2022 की। और अब आप समझिएगा 2021 में भी मैंने इस संबंध में वीडियो बनाई थी, और अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने तब भी आपको वार्न किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ भविष्य में, और आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, और आप एक मुसीबत में फंस गए हैं, आपको अभी नहीं पता है। जब आपके साथ में कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, जब आपके पास कोई नोटिस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। हमारे एक सब्सक्राइबर को नोटिस प्राप्त हुआ है, एक बार मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है भारत सरकार सेवार्थ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा आयकर केंद्र। तो जो है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार सेवार्थ स्पीड पोस्ट। तो ये नोटिस हमारे एक सब्सक्राइबर ने मैंने जब उनको एड्रेस दिया अपना, तो वहाँ पर उन्होंने सेंड कर दिया, ठीक है।
अब जो वो शख्स थे, उन्होंने कभी, उनके पास एक मोबाइल फ़ोन हुआ करता था जो कि डिजिटल फ़ोन था। उसके बाद जो है उनके पास वो फ़ोन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के चक्कर में बिक गया, ठीक है। उसके बाद जब वो बेचारे परेशान हो गए तो उनके पास एक छोटा-सा फ़ोन था और उनके पास मेरा नंबर था बहुत पुराना। उन्होंने मुझे नोटिस अपना भेजा और जिसमें उनसे डिमांड की गई है 7,000 रुपये की। मतलब लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके केवाईसी का मिसयूज करा रहे हैं, उस केवाईसी से फर्जी लोन एप्लीकेशन ट्रांजैक्शंस कर रही हैं। अगर आप उनका लोन पे नहीं करते हैं या मान लीजिए पे कर भी देते हैं तो उन पे कौन सा फ़र्क पड़ता है। अगर वो आपके केवाईसी का मिसयूज कर लें तो आपके पास इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है। अब देखिए लाइव मिनट की जो खबर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फ्रीजेस क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स बैंक बैलेंस आफ्टर रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए जो बैंक बैलेंस मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। 64.67 करोड़ रुपए, 64.67 करोड़ रुपए जो है मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट में फ्रीज किया गया है, ठीक है। और भी है इसके अलावा बहुत सारा है। देखिए न्यूज़ बहुत लंबी हो जाएगी, आप आराम से पढ़िएगा। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके केवाईसी का गलत इस्तेमाल करा रहे हैं अलग अलग लोन ऐप्स में। जितनी ज़्यादा जगह आप लोन अप्लाई करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों का आप पैन कार्ड लगाएंगे अपने घर में, उतने ही ज़्यादा रिस्क में रहेंगे सभी लोग और आप भी, ठीक है। अगर आपने कभी इन फ्यूचर लोन इन पास्ट लोन ले लिया है और अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो आप सबसे पहले कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, पुलिस कंप्लेंट, और उसके बाद कभी भी लोन मत लीजिएगा। क्योंकि अगर उसके बाद आपने फिर कभी लोन लिया फर्जी लोन एप्लीकेशन से तो फिर आप मुसीबत में फंस जाएंगे। क्योंकि फिर आपके पास कहने को ये जवाब नहीं होगा जब आपसे पूछा जाएगा कि ये तो लोन जो अमाउंट था ये तो बहुत बाद में आया है, कंप्लेंट तो आपकी इसकी बहुत पहले की है, तब भी आपको फंसना है। तो फंसना आपको बहुत सारे जगह है। तो आप अगर बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पुलिस कंप्लेंट करानी है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। और जो लोग खुद को पुलिस से भी बड़ा समझते हैं, मतलब खुद को बोलते हैं कि उनकी वजह से जो है फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पिछले जो वीडियोस हैं जो कि मैंने बनाए हैं, करंट में मैं कभी सेटलमेंट टीवी पर अभी वीडियो बनाता नहीं हूं फर्जी लोन एप्लीकेशन के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बना दिए हैं और वही प्रोसेस है। इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है। जो लोग आपसे कॉल पर बात करने की फीस चार्ज कर रहे हैं, मैं चार्ज नहीं करता। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको अभी वीडियो के एंड में दूंगा, आप डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अगर मुझे लगेगा कि मुझे आपसे कॉल पर बात करनी है तो मैं आपसे कॉल पर भी बात करूँगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो कभी भी आप अगर मुझे मैसेज कर रहे हो मेरे व्हाट्सअप पर या इंस्टाग्राम पर तो प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर तो लिखिएगा ही, व्हाट्सअप पर तो आ ही जाता है मोबाइल नंबर। तो इंस्टाग्राम पर जब आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे तो मैं आपको, अगर ऐसा कोई अर्जेंट कोई भी बोल सकता हूँ इमरजेंसी होगी तो मैं आपको कॉल भी कर दूँगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर हालांकि मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई नहीं देता हूँ, व्हाट्सअप पर भी मैं सभी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता हूँ, लेकिन जितना मैं अभी फ़िलहाल दे पा रहा हूँ रिप्लाई उतना मैं दे रहा हूँ, अपना मैक्सिमम दे रहा हूँ आपके लिए। और कोशिश मेरी ये रहती है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने का। लेकिन जो नंबर मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर ना ही आप व्हाट्सअप कॉल करेंगे ना ही नॉर्मल कॉल करेंगे, आपको केवल मैसेज करना है। अगर आप नॉर्मल या व्हाट्सअप कॉल करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में बैठकर या मैं कोई और काम कर रहा हूँ, तो मैं उस आपके नंबर को ब्लॉक कर दूँगा। क्योंकि मुझे पता है आप बार बार कॉल करेंगे और मैंने अगर आपको ब्लॉक कर दिया तो आपको भी बुरा लगेगा और मुझे भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, बार-बार कॉल मत कीजिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप मुझसे संपर्क कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आपको एक इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, मुझे फॉलो करके डीएम कर लीजिएगा। और जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आपको केवल व्हाट्सअप करना है, कॉल वगैरह नहीं करना, ठीक है। तो अपनी जो भी समस्या है पूछ लीजिएगा और एक कंप्लेंट पुलिस की जरूर रजिस्टर करा दीजिएगा, मतलब नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। अगर आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा हैरेस किया जा रहा है या आपने कभी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन भी लिया है तो आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज होने के डर की एक कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करा दीजिएगा, जिस और उस कंप्लेंट की कॉपी रख लीजिएगा। और अगर आपको हैरेसमेंट हो रहा है तो उसके साथ में लिखवा दीजिएगा कि मुझे वह है कि ये एप्लीकेशन जो है आधार कार्ड पैन कार्ड जो है मेरा मिसयूज कर सकती है, ठीक है। और उस कंप्लेंट की कॉपी आपको हमेशा रखना हो, कभी भी इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज आपकी केवाईसी का मिसयूज होकर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज या कोई भी अकाउंट ओपन हो सकता है और आप किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, आपके पास जवाब देते नहीं बनेगा। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा गलत किसी भी फ्रॉड व्यक्ति के कहने पर, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं वाकई में वास्तविक में आपको नीड है सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड पर आपको लोन मिल जाएगा लेवल अप लोन से, लेकिन सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कमेंट में भी अपने सवालों के आप रिप्लाई ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।